नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात। क्या हिमाचल प्रदेश धरना प्रदर्शन का स्थल बन गया है? आए दिन धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। सुबह की अगर हम बात करें तो कोर्ट परिसर में वकीलों ने धरना दिया, और अगर हम अन्य जगह की बात करें तो वहाँ भी कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन चले हुए हैं। बात अगर हम करें हिमाचल प्रदेश में इस समय पोंटा साहिब की, तो यहाँ पर जितने भी पटवारी हैं वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। धरना इनका जारी है, लगातार जारी है, और किन मांगों को लेकर जारी है वो हम इनके जुबान से सुनेंगे। इनके क्या बयान है वो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि लगभग एक हफ्ता हो चुका है इनका धरना प्रदर्शन चला हुआ है, और उसका खामियाजा अगर कोई भुगत रहा है तो सबसे ज़्यादा आम जनता भुगत रही है। आम जनता जिसका कि हर काम आजकल आपको पता है, केवाईसी करो, इस चीज़ की केवाईसी करो, उसकी सुबह जो शुरू होती है वो केवाईसी से शुरू होती है, और जब शाम होती है तो वो भी केवाईसी से शुरू होती है। ऐसी जनता, आम जनता जो आजकल परेशान है, उसका एकमात्र सहारा जो भूमि से जुड़ा होता है वो भी, उसके लिए भी वो परेशान है। जितने भी पटवारी है, पूरे हिमाचल की बात करें तो पूरे हिमाचल में पटवारी जो है वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। पोंटा साहिब में भी अगर आप यहाँ देखें तो 1 दर्जन के करीब पटवारी संघ जो है वो धरने पर बैठा है, और आज से नहीं एक हफ्ता हो चुका है। और सरकार है कि अभी तक कोई भी उनका, ना तो कोई नुमाइंदा इनसे बात कर रहा है, ना ही सरकार ने कोई प्रयास इनके लिए किया है। आखिर सरकार कहाँ है? आम जनता ये पूछना चाह रही है कि क्या सिर्फ हिमाचल में आज जो सुबह होती है वो सिर्फ परेशानियों से होगी? क्योंकि लोग परेशान हैं, जनता त्रस्त है। कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन चले हुए हैं। कोर्ट में जाएं तो वकीलों के प्रदर्शन चले हुए हैं, और अगर पटवार खाने में जाएं तो पटवारी जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, और कोई इनकी मांग सुनने के लिए तैयार नहीं है। जानने का प्रयास करेंगे हम यहाँ जितने भी पटवारी हैं कि आखिर क्या समस्या इनको आ रही है और क्यों ये धरने पर बैठे हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी बड़ा बड़ा स्वागत है। सर, क्या वजह है कि आप लोग धरने पर बैठे हैं, और 1-2 दिन नहीं, लगभग एक हफ्ता हो चुका है? जी सर, जैसा कि आप सभी को विदित है, सरकार ने पिछले 22 तारीख को हमारा पटवारी कानूनगो और नायब तहसीलदार का जो जिला कैडर है वो स्टेट कैडर में बदल दिया है। उसके बाद हमने सरकार को 2 दिन का वक्त दिया था। हम मास कैजुअल लीव पर थे, और 28 तारीख से हम धरने पर बैठे हुए हैं। आज हमारे धरने का 7वां दिन है। हम सरकार से हमारा कोई मनभेद नहीं है, सिर्फ मतभेद है, और हम सिर्फ अपनी जायज़ मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसा कि लोगों का मिथ है कि भाई हम ट्रांसफ़र से डर रहे हैं। ट्रांसफ़र से नहीं डरते, सरकारी नौकरी है, ट्रांसफ़र तो एक इसका पहलू है। परंतु आप ये देखिए कि हमारा प्रमोशन कोटा कितना प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर सिरमौर में हम 70 हैं, और जगह पूरे स्टेट में जाएंगे तो नेचुरली ये हमारी प्रमोशन प्रभावित होगी। तो अभी क्या कुछ आगे की आपकी रणनीति है? हमारी अभी हम धरने प्रदर्शन पर अभी बैठे हुए हैं। सरकार हमें वार्ता के लिए बुलाए, हम हर स्तर पर सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं। सरकार ने हमारी सिफारिशों को, हमारी मांगों को लेकर एक बलवान कमेटी का गठन किया गया था। उन्होंने हमारी पूरी जायज़ मांगों की सिफारिश करी है, हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द उन सिफारिशों को लागू करे। जैसा कि लगभग एक हफ्ता आप लोगों को हो गया, क्या सरकार की तरफ से किसी ने भी अभी तक कोई बातचीत करने का कोई? अभी तक सरकार से कोई बातचीत का वो नहीं आया है। तो देखिए, बहुत चिंता का विषय है, और हम और लोगों से भी बात करेंगे। महिला पटवारी भी हैं यहाँ पर। मैम, क्या है वजह जो आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं? हम यहाँ पर इसीलिए बैठे हैं क्योंकि सरकार ने हमारा जो है स्टेट कैडर कर दिया है, जिससे हमारी सीनियरिटी पर प्रभाव पड़ रहा है। जनहित की बात की जाए तो इसमें जनहित हमें तो किसी भी प्रकार का नज़र नहीं आ रहा है, पर सरकार ही क्लियर करे इसमें कौन सा जनहित इसमें छिपा हुआ है। शायद अगर हमें वो चीज़ क्लियर हो जाए तो हम फिर भी सोचते इस बारे में। लेकिन अपने राइट्स के लिए तो लड़ना हर एक को अधिकार है, जिसके लिए हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं कि सरकार जल्द से जल्द जो है हमारे स्टेट कैडर वापस ले, और साथ में हमारी मांगे कुछ और भी हैं वो भी पूर्ण की जाए। उसके बाद हम अपने कार्य में ज़रूर वापस आएंगे, क्योंकि जैसे कि बता रहे हैं कि लोग परेशान हो रहे हैं। जनता की परेशानी से हम भी प्रभावित हैं, लेकिन अपने हक के लिए तो हमें आवाज़ उठानी ही है, जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित होकर अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं सरकार को। सरकार जल्द से जल्द हमारी परेशानियों को भी दूर करे तो लोगों की परेशानियाँ भी ऑटोमेटिकली दूर ज़रूर होंगी। बिल्कुल, आपने सही कहा है। देखिए,
धरना प्रदर्शन करना आप लोगों को भी राइट है। अपनी अगर आपके अधिकारों में कोई किसी तरह से विघ्न आ रहा है तो आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, ये आपका कानूनी हक है और उसी को आप लोगों ने अपनाया है और शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग धरने पर बैठे हैं। लेकिन सरकार से हमारी वही गुजारिश है कि सरकार आखिर आप कहाँ हो, क्यों इन लोगों के साथ बातचीत आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए कि जनता कितनी परेशान है इन धरने प्रदर्शन से। पटवारी धरने पर है और आज की डेट में अगर आपको किसी की बुढ़ापा पेंशन लगानी है, किसी का कुछ भी करना है या जमीन संबंधित हर काम आजकल पटवारी से होता है, लेकिन पटवारी ऑफिस में नहीं है, वो बैठे हैं यहाँ धरने पर और जनता जाए तो कहाँ जाए। पिछले एक हफ्ते से जनता त्रस्त है, परेशान है, लेकिन सरकार ना जाने कहाँ मस्त है। हमारी गुजारिश है सरकार के नुमाइंदों से कि पटवारियों से बात की जाए। सर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या वजह है आप भी धरने पर बैठे हैं इन लोगों के साथ? नहीं, देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के जो पटवारी और कानूनगो जो एक सरकार की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले जो वर्ग है, ये वर्ग पिछले 7 दिनों से हड़ताल पर है। इनकी क्या डिमांड से ये इनके जो नेताओं ने, जो राज्य स्तरीय जो नेता है, इनके जो प्रेसिडेंट्स वगैरह, इन्होंने डिमांड सरकार को दे दी है। तो सरकार को मेरा तो सरकार से ये अनुरोध है कि जो इनकी जायज़ जो मांग है, जिसमें सरकार पे कोई वित्तीय बोझ भी नहीं आए और उस हिसाब से इनकी डिमांड्स को जो सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। जैसा कि हमने भी 1985 से लेकर पटवार कानून को संघ के हम भी रहे हैं, पदों पर रहे हैं और उस समय से लेकर भिन्न भिन्न सरकारों में हमारी डिमांड्स पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करके हमारी जो हड़ताल है, जायज़ मांगों को सरकारों ने आज तक भी माना है। तो मेरा अनुरोध है कि आम जनमानस को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो। सरकार के वित्तीय जो बोझ है सरकार का, जो जैसे कोई रजिस्ट्री का हो रही है, नहीं हो रही है, कोई भी सरकार की जो स्कीमें हैं वो प्रभावित हो रही है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और राजस्व मंत्री महोदय जी से मेरा करबद्ध अनुरोध है कि इनकी डिमांड को, जायज़ डिमांड है, इनकी मांग जो उन पर विचार करना चाहिए। ये मेरा बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है इनकी। अगर आप बात सुने तो बीच का रास्ता निकल सकता है, क्योंकि आप देखिए, अभी मैं पोंटा साहिब की बात करूंगा। पोंटा साहिब में अभी कम से कम 3 एक्सीडेंट हुए हैं एक हफ्ते के अंदर, और उन एक हफ्ते के अंदर जो फौरी राहत मिलती थी, तुरंत मिलती थी, वो उन लोगों को अभी तक नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं आम जनता परेशान हुई है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। फौरी राहत, एक बहुत गरीब नौजवान की अभी माजरा के समीप एक्सीडेंट हुआ, उसे फौरी राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली, क्योंकि पटवारी जो है वो धरने पर है। अपनी मांगों को लेकर सरकार को बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। देखिए, आज नहीं कल आप इनकी बात मानेंगे ही, तो फिर इतना विलंब क्यों? देखिए, धरना प्रदर्शन आप भी समझते हैं कि इनका राइट है, ये करेंगे, लेकिन सरकार को जब कल बात करनी है तो वो बात आज क्यों नहीं हो सकती? हमारी गुजारिश आप लोगों से यही है कि इन लोगों की मांग की जाए। और आम जनता की परेशानी, आप सोचिए कि यहाँ से बेरंग होकर लोग जा रहे हैं, क्यों? रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं। और यहाँ तो ये तो शहर है, यहाँ पता भी लग जाता है। गाँव में तो लोगों को 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर तक पैदल जाना पड़ता है, फिर उन्हें पता लगता है कि पटवारी हड़ताल पर बैठा है। तो आम जनता की आप पुकार सुनिए, आम जनता की परेशानी को दूर कीजिए और बीच का कोई रास्ता निकालिए, ताकि ये धरना प्रदर्शन समाप्त हो सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। मैं था आपके साथ आपका अपना प्रेम वर्मा राजपुरिया। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और यूं ही आप पीवी समाचार के साथ जुड़े रहे, ताकि आपको पोंटा साहिब और उसके आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरें मिलती रहे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।